वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको एक स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है मिस्टर टोड्स एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब तो आप समझते हो कहीं साहस वाला काम करना। तो आपको बता दें, यह स्टोरी जो है केनेथ ग्राहम, जिसका जन्म 1859 और मृत्यु 1932 में हुआ था, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। यह एक स्कॉटिश राइटर है। और आपको ये बता दें कि यह स्टोरी 1908 में पब्लिश किया गया था द विंड इन द विलोस के माध्यम से। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द एडवेंचर्स ऑफ 4 कैरेक्टर्स। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, रैट, मोल, बजर एंड मिस्टर टोड। अब ये चारों जो है कोई ना कोई एनिमल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप हमको बताइएगा कि इसमें से कौन सा नाम किस एनिमल से बिलोंग करता है। हम आपको बता दें, टोड जो है वो एक तरह का फ्रॉग होता है। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम आपको क्या करेंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स होंगे वो भी बताते जाएंगे और आप उसको नोट करते जाइएगा ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। ऑन ब्राइट समर मॉर्निंग, तो स्किन क्या है, समर का समय है और काफी सुनहरा अच्छा दिन है। मिस्टर टोड वॉज वॉकिंग ब्रिस्कली अलोंग द हाई रोड। देखिए, ब्रिस्कली का मतलब होता है तेजी से। तो मिस्टर टोड जो है वो क्या कर रहे हैं, रोड के किनारे किनारे काफी तेजी से चले जा रहे हैं। He strode along till he reached a little town। अब देखिए, स्ट्रोड का मतलब होता है छलांग। तो छलांग इसलिए यूज हुआ क्योंकि ये जो टोड है वो मेढक होता है। तो ये छलांग लगाते हुए छोटे से शहर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। He was exceedingly, एक्सटीड का मतलब होता है काफी ज्यादा, हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक। अब क्या होता है, कितना लंबा वॉक करने के बाद देखो काफी तेजी से भूख लग जाती है। सो ही मार्च्ड इनटू एन इन। इस वजह से एक इन में चले जाते हैं। INN का मतलब देखिए लिखा है रेस्टोरेंट, तो ये रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। ऑर्डर द बेस्ट लंचन। लंचन का मतलब होता है दोपहर का भोजन। तो ये ऑर्डर करते हैं दोपहर के भोजन के लिए एंड सेट डाउन टू इट इन कॉफी रूम। और कॉफी रूम में बैठकर अपना खाना स्टार्ट कर देते हैं। He was about halfway through his meal when a familiar sound approaching down the street। अब क्या होता है कि अपना आधा खाना फिनिश किए होते हैं कि तभी इनको कुछ जाना पहचाना इनको आवाज गली से सुनाई देती है। Made him start and fall trembling all over। इसको सुनकर ये पता नहीं क्यों ये थोड़ा कांपने लगते हैं। The pop pop, ये आवाज कैसा है, पोप पोप करता हुआ। Drew nearer and nearer, और ये आवाज अब और तेजी में होते जा रहा था। मतलब कि वो जो आवाज जो आ रहा था वो और करीब आते जा रहा था। द कार वुड बी हॉट टर्निंग इनटू द इन यार्ड एंड कमिंग टू स्टॉप। अब क्या होता है कि कार जो है वो रेस्टोरेंट के यार्ड, मतलब कि उसका जो प्लेस है वहां पर आ जाता है और वहां पर आकर रुक जाता है। द पार्टी इंटर्ड द कॉफी रूम हंग्री, टॉकेटिव एंड in all praise of the car that had brought them along so well। तो जो कार के ऑनर है वो पार्टी अब उसी कॉफी रूम में आ जाती है, जो काफी भूखे हैं और टॉकेटिव मतलब होता है काफी बातचीत, मतलब आपस में टॉकेटिव में बातचीत करने वाले होते हैं और वो अपने साथ कार भी लाए हैं। मिस्टर टोड वॉज ऑल ears। ears का मतलब कान होता है, तो यहाँ मतलब है कि वो दोनों कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे थे। ही listened eagerly to their conversation for a time। जैसे कि हमने बताया वो उनकी बातों को, कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। बट एट लास्ट ही कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर एंड स्लिप आउट ऑफ द रूम क्वाइटली। लेकिन फिर अचानक वो खड़े हो जाते हैं और चुपचाप उस रूम से बाहर की ओर निकल जाते हैं। एज सुन एज ही गॉट आउटसाइड, और जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं, ही सॉन्टर्ड। इसका मतलब होता है टू वॉक इन अ रिलैक्स मैनर। काफी आराम से वो चलते जाते हैं अराउंड क्वाइटली इन द इन यार्ड। इन यार्ड मतलब रेस्टोरेंट का जो यार्ड है वहां पहुंच जाते हैं, उसका प्लेस। देयर कांट बी एनी हार्म। हार्म मतलब होता है नुकसान। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप को कहते हैं अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। इन माई ओनली जस्ट लुकिंग एट इट, और वे चुपचाप उस कार को क्या कर देखने लगते हैं। द कार स्टूड इन द मिडिल ऑफ द यार्ड क्वाइट अनअटेंडेड। अब कार जो है वो उस प्लेस पर जहां उसको पार्क किया गया था वहां पर चुपचाप खड़ी हुई है। मिस्टर टोड वॉक स्लोली अराउंड इट, इंस्पेक्टेड इट। इंस्पेक्टिंग का मतलब जांच करना, तो वो क्या करते हैं उसके आसपास घूमने लगते हैं, उस कार को देख रहे होते हैं, मतलब उसकी जांच करते हैं। आई वंडर, ही सेड टू हिमसेल्फ, और खुद में कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है। आई वंडर इफ दिस सॉर्ट ऑफ कार स्टार्ट इजली। उनको आश्चर्य हो रहा है कि क्या ये कार आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मोमेंट, अगली क्षण, मिस्टर टोड वाज फाउंड सीटेड इन ड्राइवर सीट होल्डिंग द हैंडल ऑफ द कार। अगले क्षण वो क्या होते हैं कि मिस्टर टोड जो है वो
ड्राइवर सीट पर बैठ गए हैं और कार को स्टार्ट करने में लग जाते हैं, उसको थाम लेते हैं स्टीयरिंग। एज द फैमिलियर साउंड ऑफ द कार ब्रोक फोर्थ विद द ओल्ड पैशन सीज्ड ऑन मिस्टर टोड एंड कंप्लीटली मास्टर्ड हिम। अब क्या करते हैं, वो तरीका लगाते हैं, हालांकि मिस्टर टोड जो है इस सब काम में मास्टर है, तो किसी तरह कार को स्टार्ट कर ही देते हैं। He pulled the lever and swung the car round the yard and out through the archway. Archway मतलब होता है रास्ता, और कार को तेजी में मतलब कि एक तरह से उड़ाते हुए वो उस यार्ड से बाहर की ओर ले जाते हैं। All sense of right and wrong seems temporarily suspend for Mr. Todd. क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, थोड़े समय के लिए सब कुछ सस्पेंड हो जाता है। मतलब सब कुछ सस्पेंड का मतलब स्थगित होना, मतलब पता नहीं चल पा रहा था कि हम जो करें वो सही करें या गलत कर रहे हैं। He sped so fast, not knowing where he was going. कार की स्पीड वो काफी बढ़ा देते हैं और उनको खुद पता नहीं होता कि वो उनको जाना कहाँ है। He was only conscious that he was Mr. Toad once more, Mr. Toad at his best and highest, Mr. Toad, the terror, the traffic queller, the lord of the lone trail before whom all must give way or be smitten into nothingness and everlasting night। ये काफी लंबा सेंटेंस है, इसको थोड़ा करके आपको बताते हैं। उनको बस एक ही बात की चिंता थी कि हम आज जो मिस्टर टोड हैं वो किस तरह से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, किस तरह से इस कार को सबसे तेजी में या सबसे दूर पर ले जाएंगे। टेरर मतलब होता है एक तरह का आतंक, तो आज वो एक तरह का आतंक बन गए थे रोड पर। आगे देखिए, लॉर्ड ऑफ द लोन ट्रेन का मतलब यहाँ पर होता है किंग ऑफ द स्ट्रीट। किंग ऑफ द स्ट्रीट मतलब कि राजा, मतलब कि आज उस गली के वो राजा थे। और अस्मिटेन का मतलब देखिए यहाँ पर होता है सेवरली अफेक्टेड। तो इससे क्या होता था कि लोग जो होते थे ना ऑटोमेटिक उनको रास्ता दे देते थे, या फिर जो नहीं दे पाते तो उनको काफी तरह से वो प्रभावित करते थे। मतलब रोड पर आज उस गली में उन्हीं का राज था और उनकी जो गाड़ी थी वो आज पूरी रात चलने वाली थी। He chanted as he flew and the car responded with booming sound. चैंट मतलब होता है राग अलापना, तो वो कुछ बोलते जा रहे थे और कार भी थी वो बूम बूम करते आगे बढ़ते जा रही थी। He was living his hour reckless of what might come to him. reckless का मतलब होता है लापरवाह। वो आज काफी लापरवाह थे और उनके साथ क्या होने वाला था ये पता नहीं था। He increased his pace even more when he heard the police siren. अब क्या होता है कि वो काफी तेजी में चले जा रहे होते हैं, अचानक उनको पुलिस की सायरन मतलब पुलिस आते हुए दिखाई पड़ती है। He thought he might escape. उनको ऐसा लगता है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, but he was cut at the next turn of the road. लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो रास्ते आगे जाकर पुलिस उनको पकड़ लेती है। और चबी कॉप, चबी मतलब होता है मोटा, जैसे पुलिस को आप देखे हो ना काफी मोटे ताजे होते हैं, और कॉप होता है पुलिस दल, तो वो पुलिस वाले काफी मोटे थे, उनका पीठ निकला हुआ था। विथ हैंडल बार मॉस्चर, मॉस्चर मतलब मूछ, तो वो अपने मूछों को ताव दे रहे थे। अप्रोच्ड हिम विथ अ स्टर्न लुक ऑन हिज फेस एंड डिमांडेड। अब वो उनके पास आते हैं, स्टर्न का मतलब सीरियस, काफी सीरियस होते हैं, उसको देखते हैं उनके चेहरे को और डिमांड करते हैं, मे आई सी योर लाइसेंस मिस्टर, क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ। लाइसेंस, रिटॉर्ट, रिटॉर्ट मतलब होता है प्रत्युत्तर देना। तो वो कहते हैं मिस्टर टोड लाइसेंस, मिस्टर टोड हफिंग, हफिंग मतलब एक तरह का गुस्सा करते हैं, गुस्सा करना। इन द ड्राइवर सीट, वो अपने ड्राइवर सीट पे बैठे कुछ गुस्सा कर रहे थे और लग रहा था कि वो लाइसेंस दिखाने के मूड में नहीं है। आई वॉज जस्ट टेस्टिंग हाउ फास्ट दिस मार्बल कुड गो। मार्बल मतलब यहाँ पर जो है वो गाड़ी को कह रहे हैं कि मैं इस शानदार गाड़ी को टेस्ट कर रहा था, ठीक है, कि ये गाड़ी कितनी तेज चल सकती है। एंड एक्सक्यूज मी, आई डोंट नीड एनी लाइसेंस, और माफ कीजिए मुझे किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ऐसा मिस्टर टोड बोलते हैं। नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण क्या होता है, मिस्टर टोड वॉज सीन स्टैंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब क्या होता है, पुलिस उनको पकड़ ले जाती है और कोर्ट में पेश करती है। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग अ कार, ड्राइविंग डेंजरसली एंड चेकिंग द पुलिस। अब चेकिंग का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टिंग समवन, किसी की अनादर करना। तो उनको गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी पाया गया, पहला कार चोरी में, खतरनाक रूप से ड्राइविंग करने के लिए, और तीसरा पुलिस का इंसल्ट करने के लिए। या तीन चीजों में उनको दोषी पाया गया था। मिस्टर क्लर्क, विल यू टेल अस व्हाट इज द वेरी stiffest penalty for such kind of offense? asked the
चेयरमैन। चेयरमैन मिस्टर क्लर्क से पूछते हैं। तो दो मीनिंग आपको बता दें। स्टिफ का मतलब था कड़ा और ऑफेंस मतलब अपराध। तो इस अपराध के लिए कड़ी सी कड़ी सजा या फिर पेनल्टी क्या हो सकती है, चेयरमैन ने मिस्टर क्लर्क से पूछा। मिस्टर क्लर्क स्ट्रेच हिज नोज विथ हिज पेन। अब नो इस तरह से करते हुए वो बोलते हैं सम पीपल वुड कंसीडर। अब कुछ लोगों के अनुसार ही ऑब्जर्व उन्होंने पाया है दैट स्टीलिंग द मोटर कार वाज द वर्स्ट ऑफेंस। ये काफी खराब जो है ना एक अपराध है, मोटर कार चोरी करना। स्टील मतलब चोरी करना होता है। एंड सो इट इज, और ऐसा ही हुआ है। बाय ड्राइविंग डेंजरसली एंड चीटिंग द पुलिस अनडाउटेडली कैरी द सेवियस्ट पेनल्टी। और ये सेवियर मतलब काफी कठोर। तो दो अपराध जो है, एक ड्राइविंग बहुत डेंजरस तरीके से करना और पुलिस को इंसल्ट करना, ये तो काफी कड़ा अपराध है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा भयानक अपराध है। एंड सो दे आउट सपोजिंग यू वर टू से 12 month फॉर द थेफ्ट। अब ये सजा बताते हैं कि चोरी करने के लिए 12 मंथ विच इज मिल्ड, जो कि काफी हल्का है, मिल्ड मतलब हल्का। एंड 4 years फॉर द फ्यूरियस ड्राइविंग। फ्यूरियस मतलब काफी तेज ड्राइविंग करने के लिए आपको 4 साल। विच इज लेनियंट, लेनियंट मतलब नरम होता है। एंड 15 years फॉर द चीप, और 15 साल की सजा हुई पुलिस का इंसल्ट करने के लिए। तो 12 मंथ की सजा, 4 साल की सजा और 15 साल की सजा, इन तीनों अपराध के लिए उनको दिया गया मिस्टर टोट को। विच वॉज प्रिटी बैड सॉर्ट ऑफ चिक, मतलब कि ये जो 15 साल की सजा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पुलिस का इंसल्ट करना काफी खराब बात है। दोस फिगर्स इफ एडेड टुगेदर करेक्टली, अगर सभी को फिगर्स को आंकड़े को एक साथ ऐड किए, टोटअप का मतलब ऐड नंबर एंड कैलकुलेट, तो कैलकुलेट किया जाए 12 years, तो लगभग 12 साल आएंगे। तो इस तरह से 12 साल सजा उनको दिया गया। एन एक्सेलेंट सजेशन। अब ये सजेशन जो दिया था मिस्टर क्लार्क ने चेयरमैन को काफी पसंद आया। सेड द चेयरमैन अप्रूविंगली, अप्रूव करना मतलब कि अपना सहमति उसमें दे देना। प्रिजनर इट्स गोइंग टू बी 20 years फॉर यू दिस टाइम। तो वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपराधी तुमको पूरे 12 साल की सजा दी जाती है। एंड माइंड इफ यू अपीयर बिफोर अस अगेन अपॉन एनी चार्ज वॉट एवर वी शैल हैव टू डील विथ यू वेरी सीरियसली। यहाँ बिफोर का मतलब पहले नहीं, सामने। तो एक वार्निंग देते हैं, अगर तुम मेरे सामने दोबारा आए, ये तो सजा तुम्हारी हो गई, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी तुम मेरे सामने आए तो हम इससे भी ज्यादा कठोर सजा तुमको पनिशमेंट देंगे। देन द ब्रूटल मीनियर्स ऑफ द लॉ। अब देखिए इसका मतलब बुक में दिया है पुलिसमैन। अब ये ब्रूटल मतलब होता है निर्दयी, तो ये काफी निर्दयी पुलिस वाले जो थे। फिल अपॉन द हैपलेस, हैपलेस का मतलब यहाँ देखिए अनफॉर्चुनेट मतलब अनलकी कह सकते हैं, मिस्टर टॉड। अब उनको लेकर जाते हैं। दे लोडेड हिम विथ चेन्स एंड ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द कोर्ट हाउस। उसको क्या करते हैं, लोड करते हैं, चेन से बांध देते हैं और वापस उनको कोर्ट से बाहर ले जाते हैं। मिस्टर टोड श्रिंक एंड प्रोटेस्टेड, वो चिल्लाते हैं, मतलब चिल्लाना चीखते हैं, और प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, वो विरोध करते हैं अक्रॉस द मार्केट प्लेस। अब ये रास्ते से इनको ले जाया जा रहा है मार्केट प्लेस से, वेयर द स्पेक्टेटर्स मतलब कि वहां पर दर्शक देखने वाले अटैक हिम विथ कैरोट्स एंड पॉपुलर कैच वर्ड्स। उनको क्या करते हैं ना कि अटैक करते हैं, ठीक है। किससे अटैक करते हैं, कैरोट से, और कुछ बात उनको बोलते हैं। He passed under the frowning archway of the grim old castle। अब इनको कहा ले जाया जा रहा है कि इनको ले जाया जा रहा है ओल्ड कैसल। कैसल मतलब होता है पिंजरा जहां पर कैदी लोग रहते हैं, और ये काफी ग्रीम है। ग्रीम का मतलब अनप्लीजेंट, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब ये बेचारे मिस्टर टोड को वहां ले जाया जा रहा है, और रास्ते में जो भी लोग हैं इन पर कमेंट कर रहे हैं, इन पर कैरोट या टोमेटो फेंक रहे हैं। आगे क्या होता है, ही पास्ड गार्ड रूम्स फुल ऑफ ग्रीनिंग सोल्जर्स ऑफ ड्यूटी हु कफ्ड इन अ हॉरेड। अब क्या होता है कि ये जहां से जाते हैं वो ना गार्ड का रूम है, और वो सभी लोग क्या करते हैं, ग्रीनिंग, ग्रीन का मतलब होता है ठहाका, और कफ में होता है खांसना। तो उनको देखकर वो काफी जोर जोर से सब हंस रहे हैं और खांस रहे हैं, sarcastic वे एट हिम, और सभी उन पर कुछ न कुछ कमेंट बाजी व्यंग करते जा रहे हैं। ही पास्ट मेन एट आर्स, मेन एट आर्स का मतलब सोल्जर, सोल्जर्स के हाथों में है, सब उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। इन अ cartwheel of steel darting threatening look at him।
थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। तो सब उसको घूर घूर कर ऐसे देख रहे हैं जैसे उसको धमकी दे रहे हैं, और ये बेचारे मिस्टर टूट चुपचाप आगे की ओर जा रहे हैं। आगे क्या होता है, ही पास्ट द थंब स्क्रू रूम, इसका मतलब होता है सिकंजा। तो उस जहां से वो जकड़े हुए हैं, अब वहां से वो जाते हैं रूम में। एट लास्ट दे रीच द डोर ऑफ द ग्रीमेस्ट डंजेन। ग्रीमेस्ट डंजेन का मतलब होता है तहखाना, जो कि काफी बेकार है, अच्छा नहीं है। फाइनली वहां पहुंच जाते हैं। डेट ले इन द हार्ट ऑफ द इनरमोस्ट कीप देर एट लास्ट दे पास्ट। अब क्या होता है कि इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते अब फाइनली जहां उनको जाना होता है पहुंच जाते हैं। वेयर एन एंशिएंट गेलर सैट फिंगरिंग अ बंच ऑफ माइटी केस। देखिए गैलर का मतलब होता है जेलर। अब वहां पर जेलर बैठा, उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा जिसके साथ वो खेल रहा है। ODDSOBKINS, ये संबोधन है, मतलब उसको गुस्सा से बोलता है। सेट द सर्जेंट, सर्जेंट का मतलब हौलदार, तो हौलदार को बोलता है, और जो कि पुलिस के हौलदार उनके साथ है। टेकिंग ऑफ हिज हेलमेट, टेक ऑफ मतलब होता है उतारना, तो इसके हेलमेट उतारो। एंड विपिंग हिज फॉरहेड, और उसके फोरहेड को जो है विपिंग मतलब पोंछना, पोंछते हैं। वेक अप एंड टेक ओवर फ्रॉम अस द विल का मतलब देखिए मॉडली बैड टुवर्ड अ क्रिमिनल ऑफ डिपेस्ट गिल्ट एंड मैचलेस आर्टफुलनेस एंड रिसोर्स। देखिए आर्टफुल मतलब का नहीं, तो उसको कहते हैं उठो, टेक ओवर, इसको अपने अंडर में ले लो, ठीक है। वो काफी बुरे तरीके से बोलता है, जो कि एक कैसा है, काफी गिल्ट है, मतलब एक दोषी है, और एक चालाक है। कनिंग मतलब होता है जो काफी धूर्त होता है। तो इस धूर्त पर्सन को अपने अंडर ले लो। वॉच एंड यार्ड हिम विथ ऑल योर स्किल, इस पर नजर रखो। यार्ड का मतलब होता है गार्ड, इसकी गार्डिंग करो पूरी सतर्कता के साथ, क्योंकि ये काफी कनिंग है, चालाक है। द गेलर नोडेड ग्रीमली, laying his withered hand on the shoulder of मिजरेबल मिस्टर टोड। मिजरेबल होता है दयनीय, तो मिस्टर टोड जो है काफी दुखी है। और जो गैलोर है, जो गैलोर का मतलब यहाँ पर देखिए लिख, गैलोर का मतलब होता है सोल्जर। तो सोल्जर्स जो आता है वो क्या करता है, उसके कंधे पर प्यार से हाथ फेरता है। द रस्टी की क्रिक्ड इन द लॉक, रस्टी मतलब जो चाबी होती है ना, उसमें जंग लगा हुआ है, तो क्रिक मतलब कि इसमें से आवाज आती है चरचर की, उसे लॉक खोलते हैं। द ग्रेट डोर क्लैम्ड बिहाइंड देम, और पीछे डोर को खोला जाता है। मिस्टर टोड व हेल्पलेस प्रिजनर इन द रिमोटेस्ट डंगेन, डंगेन का मतलब होता है तहखाना, और उनको दरवाजा खोलकर अंदर डाल दिया जाता है। ऑफ द बेस्ट गार्डेड कीप ऑफ द स्टाउटेस्ट कैसल इन ऑल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ मैरी इंग्लैंड, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और जो भी अच्छे से गार्ड है उनको देखभाल के लिए वहां खड़े हैं, और उनके पास उस जेल में अच्छा खासा लंबाई और चौड़ाई है जितना, और उनको इंग्लैंड के जेल में रखा गया, जो वहां पर काफी लंबाई में बड़ा और चौड़ाई में बड़ा है। तो इस तरह से ये पूरा एक्सप्लेनेशन था आपका चैप्टर का। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।